कई सारे लोग कहते हैं कि भविष्य हमारे हाथों में है, हम जैसे चाहे वैसा अपना भविष्य बना सकते हैं। और वहीं कुछ लोग कहने लगते हैं कि नहीं भाई, जो जैसा होना है वो वैसा ही होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम अपनी मेहनत से और कर्म से अपने भविष्य को बदल देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कोई कर्म ना करें तब तक वो चीज नहीं हो सकती। मतलब अगर एक गिलास रखा हुआ है, अगर उसे उठाकर दूसरी जगह ना रखें तो वो गिलास यहाँ से वहां अपने आप नहीं जाने वाला। मतलब किसी भी कार्य को पूर्ण होने के लिए हमें पहले तो कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये निकल कर आता है कि क्या अगर हम मेहनत करें, प्रयास करें, तो क्या हम सच में अपने भविष्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हमारा फ्यूचर पहले से प्री डिसाइडेड होता है। जो जैसे होना है वो वैसे ही होगा, ना उससे 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। एग्जैक्टली जिस समय पे जो चीज होना है वो तभी हो सकता है। जिस चीज का समय नहीं आया, आप चाहे जितना हाथ पैर मार लो, वो चीज नहीं मिल सकती आपको। और जब समय आता है तो ऑटोमेटिकली माहौल वैसा बन जाता है, परिस्थिति वैसी बन जाती है, आपके अंदर प्रेरणा वैसी ही आने लगती है और आप बड़ी ही आराम से उस काम को कर लेते हैं। पर दोस्तों, अगर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपने फ्यूचर में कुछ चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, इसको हम एक कथा के साथ समझते हैं। पुराणों के अनुसार एक संदर्भ ऐसा भी आता है जिसमें जब राम जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आ जाते हैं और कुछ साल बीत जाते हैं, तब धर्मराज जी राम जी को वापस लेने के लिए आते हैं कि प्रभु, आपका कार्य पूरा हो चुका है, अब आप वैकुंठ धाम में चले, अब वहां पर आपकी आवश्यकता है। जहां पर आप जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन द्वार पर खड़े थे हनुमान जी, अब उनके होते हुए कोई उनके प्रभु जी को कैसे ले जा सकता है। तब राम जी यहाँ पर एक योजना करते हैं। वो अपनी एक अंगूठी निकालकर जमीन में हुई एक दराज में फेंक देते हैं। मेरी अंगूठी गिर गई इस दरार में, तो आप जाओ इस दरार से मेरी अंगूठी निकाल लाओ। अब हनुमान जी जैसे ही अपनी प्रभु की आज्ञा सुनते हैं, निकल पड़ते हैं, छोटा सा रूप बनाते हैं और जमीन में हुई इस दरार में अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। हनुमान जी प्रवेश करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, पर वो दराज खत्म ही नहीं होती है। और ऐसे करते करते वो पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। और वहां पर वो जाने के बाद देखते हैं कि अंगूठियों का एक बहुत बड़ा सा पहाड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर हनुमान जी के मन में एक सवाल आता है कि यहाँ पर इतनी सारी अंगूठियां कैसे आ गई। राम जी ने तो एक ही अंगूठी फेंकी थी, तो एक ही जैसी दिखने वाली इतनी सारी अंगूठियां यहाँ पर कौन छोड़ गया है। तो वहां पर जो पाताल के राजा होते हैं वो हनुमान जी से कहते हैं कि अरे हनुमान, तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसे शब्द सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे और इन्हें कैसे पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। तब जो पाताल के राजा थे उन्होंने कहा कि हनुमान जी, कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। जब भी त्रेता युग आता है और राम जी को अपने धाम वापस जाना होता है और अपनी अंगूठी निकालकर दराज में फेंक देते हैं और आपसे कहते हैं कि इस अंगूठी को ले आओ, और तुम इस अंगूठी को ढूंढते हुए पाताल लोक आ जाते हो, तो कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हो चुका है, असंख्य बार ऐसा हो चुका है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ये जो समय है ये अपने आप को रिपीट करता है। मतलब जो भी हो चुका है ये एग्जैक्टली पहले भी हो चुका है, वैसे ही हो चुका है और आगे भी फ्यूचर में वही चीजें रिपीट होती रहेंगी। ये जो टाइम है ना, ये एक लूप में चलता है। तो टाइम के लूप में सारी चीजें वैसे ही घूमती रहती हैं और एक ही घटना बार बार घटित होती है हर युग में, हर समय में। और जैसे जैसे ये युग बदलते हैं, उन युगों में जो घटनाएं घट चुकी हैं वही घटनाएं दोबारा घट। दोस्तों, इसी टॉपिक पर हॉलीवुड में काफी सारी मूवीज भी बन चुकी हैं जिसमें इसी टाइम लूप को दिखाया गया है। और दोस्तों, उसमें ऐसा साफ साफ दिखाया गया है कि जब इंसान टाइम में हुई चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है पास्ट में जाकर, तो वो चीज वो चेंज कर ही नहीं पाता है और जो चीज जैसे हुई थी वो वैसे ही फिर होती है। तो दोस्तों, ये बात सच है कि हम अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते। हमारा फ्यूचर जैसा होना है वैसा ही होगा। जो जैसा लिखा जा चुका है, जो जैसा तय किया जा चुका है, वो वैसे ही होगा, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो समय अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है। सारी चीजें जैसे ही पहले घटित हो चुकी हैं वैसे ही फिर घटित होती हैं और सारी चीजें वैसे ही चलती जाती हैं। हर त्रेता युग में रावण आता है और उसका वध करने के लिए राम जी आते हैं और हर बार द्वापर युग में कृष्ण जी का जन्म होता है, वो कंस का वध करते हैं, महाभारत होती है, पांडवों को उनका राज्य मिलता है। तो दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये आता है कि जब सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड है, जो जैसा होना है वैसा ही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं। कर्म करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। देखिए, कर्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईश्वर ने हमें एक कर्तव्य सौंपा है, वो है कर्म करना। कर्म तो करना है, पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं। देखिए, प्राकृतिक तौर पर हमारा शरीर ऐसा ही बना है, अगर वो कर्म न करे तो बर्बाद होने लगेगा। अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका शरीर वीक होने लगता है। इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं।
अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका दिमाग कमजोर होने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों को मैथ्स करवाई जाती है, रीजनिंग करवाई जाती है, ताकि उनका माइंड शार्प हो। तो अगर हम अपने दिमाग और शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर कमजोर होने लगता है। इसीलिए हमें अपने दिमाग का भी खूब इस्तेमाल करना है और शरीर का भी खूब इस्तेमाल करना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने आप को 100% झोंक दो, अपने दिमाग से और शरीर से। रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, जो होना है वही होगा। तो आप इस चीज की टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा फ्यूचर में। रिलैक्स रहो, बस अपने कर्म को करो और कर्म को एंजॉय करो। कर्म करना ही जीवन है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फिर आप जीवन ही नहीं जी रहे हो, और जब तक जीवन को जियोगे नहीं तो जीवन का मजा कैसे आएगा। तो जीवन का मजा कर्म करने में है। कर्म को एंजॉय करो, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहो। दोस्तों, जब हम इस तरीके से काम को करते हैं तो हमें काम करने में बड़ा मजा आता है। फिर हम काम को बोझ समझ के नहीं करते हैं, बल्कि काम को एंजॉय करते हैं। काम कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप कहते हो बस इतना ही काम था, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने इतने कम समय में इतने ज्यादा काम कैसे कर लिया। तो इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा इससे निश्चिंत रहिए। उन्होंने जो लिखा है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी वीडियो है इसको भी चेकआउट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।